नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूं। अब तक हमने कक्षा 8वीं संस्कृत किताब से पाठ 3 तक के अभ्यास और हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। आज हम पाठ 4 जिसका नाम है नीति श्लोकः, नीति के श्लोकों को पूरा करेंगे। नीति मतलब होता है अच्छे गुण, अच्छे काम, अच्छी शिक्षा देने वाला, और श्लोक मतलब एक तरह का गीत या फिर दोहा। तो अच्छे गुण, अच्छी बातों का ज्ञान देने के लिए कुछ दोहे दिए गए हैं। उन दोहों को पढ़ करके हम कुछ और अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए। इसके साथ साथ हमने क्या किया है कि साथ में ही आपके सामने इसका अनुवादन भी नीचे ही लिख दिए हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग इसका संस्कृत रूप और अनुवाद दोनों साथ में देखेंगे तो आप लोगों को और भी आसानी से समझ में आएगा। देखिए, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। सुनिए। अर्थागमो नित्यम मरोतित। एक मिनट। हाँ, सुनिए। अर्थागमो नित्यम रोगित च प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च वाश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि लास्ट में जो राजन शब्द, राजन मतलब राजा, एक राजा को बताते हुए बताते हैं कि राजा सुनिए। अर्थ गमो मतलब, अर्थ मतलब होता है धन, और ये जो गम लिखा है अर्थ में से आएगा तो आगम, अर्थ का आगम हमेशा ही होता रहे, मतलब हमें हमेशा ही धन मिलता रहे। फिर यहाँ पर लिखा है नित्यम मम रोगिताम, और हम हमेशा ही क्या रहें, निरोगी, रोग से मुक्त रहें। च और प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च, और जो भार्या हो, भार्या का मतलब होता है पत्नी, और पत्नी भी कैसी हो, प्रिय हो, प्यारी हो, और प्रियवादिनी हो, और वो बोलने वाली भी अच्छा हो। अब देखिए पहली लाइन को हम फिर से बता रहे हैं। हे राजन, हमारे पास कैसा हो कि धन का आगम होता रहे, धन आता रहे, हमारा शरीर निरोगी रहे, पत्नी भी अच्छी हो, और वह प्रिय, अच्छा बोलने वाली भी हो। बश्यश, और बता रहे हैं कि पुत्रो अर्थ करी चा, और जो हमारे वंश का पुत्र हो वो कैसा हो, अर्थ करी, हमारी आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो। चा, और फिर और उसके साथ साथ हमारे पुत्र हो तो उसके साथ ही धन का क्या हो, संग्रह भी होता रहे। ऐसे विद्या के लिए, जो विद्या होती है ना, इस तरह की विद्या हो कि धन का क्या हो, आगम होता रहे। ये 6 जो हैं, 60 जीव लोकस्य सुखानि राजन, ये 6 जीवन के सुख, संसार के सुख के लिए 6 मूल मंत्र हैं। कौन कौन से? कि धन हमेशा आता रहे, निरोगी रहें, पत्नी भी प्रियवादिनी, अच्छा बोलने वाली हो, पुत्र बात मानने वाला हो, पालन करने वाला हो आज्ञा का, और विद्या जो हो वो अर्थकरी हो, मतलब धन प्राप्त ग्रहण करने वाली विद्या हो। ये 6 आगे देखेंगे। दूसरा श्लोक हमारे सामने ये रहा, देखिए और सुनिए। आयुक्तम स्वामी, देखिए, आयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम रहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। अब देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर। देखिए, आयुक्त, आयुक्त मतलब ऐसा व्यक्ति जो उसके योग्य नहीं हो, तो आयुक्त। आयुक्त स्वामिनो युक्तम, अगर आप युक्त हैं तो आपके लिए आयुक्त भी अच्छा होगा, मतलब अगर आप योग्य हैं, समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, तो फिर अनुचित भी आपके लिए उचित रहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर क्या हो, असमर्थता हो, दूषण हो, तब आपको उचित चीज भी मिल जाए तो भी वह क्या होगी, दूषित हो जाएगी। जैसे अमृतम राहवे मृत्यु, जिस तरह से राहु को जब अमृत पीने को मिला तब उसकी मृत्यु मिली उसके, लेकिन वही विष, जबकि देखो अमृत पिया था राहु ने, उसको मृत्यु हुई, लेकिन जब विष पिया शंकर जी ने तो वह उनका आभूषण बन गया। तो इस तरह से हुआ ना कि अगर आप युक्त होंगे तो आयुक्त चीज भी आपके लिए युक्त हो जाएगी। तो आप अपने आप को समर्थ बनाइए,
असहाय नहीं बनाइए, अयोग्य मत बनाइए, अपने आप को योग्य बनाइए, फिर मिलने वाली सारी चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। इस तरह से दूसरे श्लोक को हमने कंप्लीट किया। तीसरा श्लोक देखेंगे, आपके सामने तीसरा श्लोक ये रहा, सुनेंगे अब। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, मृत्यु मापद्यते मोहाद सत्ये नापद्यते मृतम। अब इसमें भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, देखिए, अमृत च मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठिता। यहाँ पर देखिए, अमृत और मृत्यु, अमृत कहने का मतलब अमर होना और मृत्यु होना, हमेशा जीवित रहना और खत्म हो जाना, ये तो दोनों शरीर में ही होते हैं, दोनों प्रतिष्ठित होते हैं। कहाँ पर? देह, देह मतलब शरीर में। मृत्यु मापद्यते मोहात, लेकिन जो मोह में फंसे रहने वाला व्यक्ति होगा ना, उसे प्राप्त होती है मृत्यु। और सत्येन पद्यते अमृतम, और जो सत्य को जान जाता है वो अमर होता है। मतलब बताने का है कि हमारे ही शरीर में मृत्यु भी है और अमर होने का भी गुण है, लेकिन हम मृत्युमय के मतलब जीवन के मोह में ही फंसे रहे तो हमारे वो मृत्यु के समान है, लेकिन हम सत्य को जानकर समझकर आगे बढ़ें तो वही हमारे लिए अमर होने का काम होगा। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे और अगले श्लोक ये रहा, ध्यान से सुनिए, पढ़ रहा हूं मैं, सुनिए। आपत्सु मित्रम जानियात, युद्धे शूरम धने शुचिम, भार्या छीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। वाह, देखिए, आपत्सु मित्रम जानियात, आपत्सु मतलब विपत्ति, परेशानी, विपत्ति में हमें मित्र के बारे में पता चलता है, मित्र को हम जानेंगे। युद्धे शूरम, और अगर युद्ध हो रहा हो तो उसमें जो सूरवीर होगा, सूरवीर कहने का मतलब जो वीर होंगे उसे हम जानेंगे। धने शुचिम, और जब हमारा धन नहीं होगा तब हमारे अंदर की पवित्रता के बारे में पता चलेगा। भार्या छीड़ेशु वित्तेषु, और भार्या मतलब अभी पढ़े थे हमने पत्नी, जब हमारा वित्त छीण हो जाए मतलब धन खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तब हम अपनी भार्या को, मतलब अगर किसी का पार्टनर होगा तो हम उसके बारे में जान सकते हैं। वैसे ही व्यसनेषु च बांधवान, और जब हम संकट में होंगे, परेशानी में होंगे, तब हमारे बंधुओं को, भाइयों को जानेंगे। बांधवान मतलब बंधु, भाई। इसमें हमने देखा कि विपत्ति में मित्र को जाना जाता है, युद्ध होने में वीरों को जाना जाएगा, धन होने पर पवित्रता को जाना जाता है, जब हमारा धन समाप्त हो जाता है तब हमारी पत्नी के बारे में हमें पता चलता है कि वास्तव में वो सहयोगी रहे या फिर नहीं। और अगर हम परेशानी में होंगे, मुसीबत में होंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे भाई जो है हमारे सहयोगी हैं या नहीं। ठीक, अगला देखेंगे, ये रहा, देखिए, पढ़ रहा हूं मैं। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा, निपात्यते क्षणेनाघ्यः तथात्मा गुणदोषयो। सुनिए, आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा, शिला को कहीं ऊपर शैल में, शिला मतलब पत्थर और शैल मतलब पहाड़ी में या फिर ऊंचाई पर, अगर किसी शिला को, पत्थर को ऊंचाई पर जाकर के कहीं पर आरोपित करना हो, रखा जाना हो, चढ़ाना हो, तो यह एक कैसा होगा? कठिन काम होगा। लेकिन निपात्यते क्षणेनाघ्या, लेकिन वहीं पर हमें क्या करना हो, नीचे करना हो तो हमें वो उसमें एक भी क्षण नहीं लगेगा, वो सीधे नीचे आ जाएगा। वैसे ही जिस तरह से हमें एक क्षण में गुणों को, दोषों को प्राप्त करने में टाइम नहीं लगता, एक क्षण में अंदर आ जाते हैं, लेकिन हमें परेशानी किस में होती है? सद्गुणों को अंदर ग्रहण करने में। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उसमें आपको परेशानियां आए, तो क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं शायद इसीलिए परेशानियां आए। जैसे आपके काम अच्छे होंगे आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस तरह से हमने 5वें श्लोक में देखा। 6वां श्लोक हमारे सामने ये रहा, ध्यान से देखेंगे। अब मैं श्लोक को पढ़ रहा हूं, सुनो। उद्योगे नास्ति दरिद्र्यम, जप्तो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागृते भयम। मतलब सुनेंगे अब। उद्योग जो होता है ना, उद्योग से
नास्ति दरिद्रम, दरिद्रता नहीं आती है। दरिद्रता मतलब गरीबी, और उद्योग मतलब व्यवसाय करना, परिश्रम करना, मेहनत करना। तो अगर हम मेहनत करते रहते हैं तो उससे हमें गरीबी दरिद्रता नहीं रहती है। जब तो नास्ति पातकम, और अगर हम जप करें, नाम जप करें, ईश्वर का नाम लें, तब हमारे अंदर क्या नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा। मौनी चा कलहो नास्ति, और अगर हम मौन हो जाएं, चुप हो जाएं, तो हमारी आज हमसे कोई कलह नहीं होगा, कलह कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। नास्ति जागृते भयम, और जागते रहने से हमें भय नहीं होता। और भय किसका, चोरों का भय नहीं होता। तो हमने क्या क्या देखा, अगर हम उद्योग करते हैं तो दरिद्रता नहीं आएगी। अगर आपके यहाँ किसी को गरीबी है तो उसे आप सलाह देंगे कि आप उद्योग करो, मेहनत करो। फिर अगर आपको लग रहा हो कि नाम जप करें तो हमारे पाप मिटेंगे, तो आप ये करें। और अगर ज़्यादा किसी से कलेश होता है तो आप मौन रहिए, मौन रहने से कलेश नहीं होगा। और अगर आपको चोरों का भय है तो रात में जागते रहें, तो चोर रात में आएगा ही नहीं। इस तरह से हमने ये देखा। अब इसी पाठ का अगला श्लोक है, ये देखिए। अब मैं इस श्लोक की बात कर रहा हूं, सुनिए। किम छिद्रम को नु संको, मैं किम वत्स विनिपातितम, कुतो ममाश्रयेत दोषः इति नित्यम विचिंतयेत। अब इसका अनुवाद सुनिए, मीनिंग सुनिए, हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक। किम छिद्रम कोनु संगो, में, अब में मतलब होता है मुझ में, मेरे अंदर। मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या संक है, मतलब आसक्ति, जो कि मैं नहीं कर सकता, असमर्थता क्या है। फिर सुनिए, किम वत्स विनिपातितम, और मेरे अंदर कौन सी वस्तु है जो कि नष्ट नहीं होने वाली है। तो इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। कुतो मम श्रयेत दोषा, और मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, दोष हैं, इन सभी के बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सोच में डूबे रहेंगे, तो हमें ओवर थिंकिंग ना करके उनको फिर कम करने की भी कोशिश करना है। हमें क्या बुराइयां हैं, क्या परेशानियां हैं, किस चीज़ से हम परेशान हो रहे हैं, उनके बारे में सोचेंगे और उनसे सुलझने की कोशिश करेंगे। ये श्लोक हमें यह बताता है। अगला देखिए, देखिए, गुणेषु क्रियतां यत्नाः किमाटोपे प्रयोजनम, विक्रियन्ते न घंटार्भिर्गावः क्षीर विवर्चिताम। अब इसका अर्थ समझिए। गुणेषु क्रियताम यत्नः, हमें क्या करना है कि गुणों को प्राप्त करने की क्रिया करते रहना है, प्रयास करते रहना है, अपने गुणों को बढ़ाने की। किमाटोपे प्रयोजनः, अगर हम अपने, ये जो आटोप होता है उसका मतलब होता है दिखावा, अगर हम दिखावा करते तो उससे हमें कुछ लाभ नहीं है। क्या है कि आपको लाभ, बिल्कुल नहीं। विक्रियंते न घंटार भी गावह, अब सुनिए, जिस गाय को घंटा लटका कर, मतलब घंटी बजने वाली घंटी को लटकाने से जो गाय है वो भी अगर क्षीर है, मतलब कि दूध नहीं दे सकती है, उसको बेचा जाए तो वो भी नहीं बिचती है। उसी तरह से अगर अपने हमारे अंदर गुण नहीं होगा तो हम लोगों में सम्माननीय नहीं होंगे। तो हमें बाहरी आडंबर को ना देखते हुए गुणों को बढ़ाने की प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस श्लोक में हमें ये पता चलता है। अगला श्लोक देखिए, ये रहा अगला श्लोक, ध्यान से सुनिए और फिर इससे जो सीख मिलेगी उसको अपनाइए। देखिए, निर्धनस्य विषम भोगो, विसत्वस्य विषम रणम, अनअभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीर्णे भोजनम विषम। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। निर्धनस्य, जो निर्धन है उसके लिए, विषम भोगो, उसके लिए जो भोग है, भोग मतलब ऐसो आराम। अब निर्धन व्यक्ति भी ऐसो आराम के लिए बैठ जाए तो वो उसके लिए विष है, नहीं तो वो ऐसो आराम में ही बैठा रहे तो काम नहीं करेगा तो उसकी निर्धनता तो खत्म होगी नहीं। वैसे ही निसत्वस्य विषम रणम, और उसी तरह निसत्वस्य, सत्व मतलब होता है सत्य, शक्ति, जिसके पास शक्ति नहीं है वह रण में क्या है, विष है। मतलब एक युद्ध में, रण मतलब यहाँ युद्ध है, युद्ध में अगर एक आसक्त व्यक्ति चला जाए बिना शक्ति का तो वो उसके लिए, शक्ति ना होना भी तो विष हुआ। विष यहाँ कहने का मतलब है उसके लिए एक अयोग्य चीज हुई। अनअभ्यासे विषम शास्त्रम, और अगर हम शास्त्रों का अभ्यास भी नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लिए विष है। शास्त्र हमारे पास रखे होना बस नहीं होता, उसका अध्ययन करना, उससे हमें जो भी सीख मिलती है उसको अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। जैसे हमने इसी श्लोक में
ये जो पढ़े हैं इनमें से कितनी सारी सीख ले रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से हम अपने ऊपर एक भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं और अपने ऊपर इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं तो ये तो हमारे लिए व्यर्थ हुआ ना। उसी तरह अजीर्णे भोजनम विषम, और जिस तरह अगर एक अजीर्ण, अजीर्ण मतलब जो ना पचने, डाइजेशन जिसमें स्ट्रांग नहीं हो, तो ना पचने वाले भोजन करने से वो भी हमारे लिए विष है। तो देखिए क्या क्या बताया, निर्धन को भोग नहीं करना चाहिए, ऐसो आराम से प्यार नहीं करना चाहिए, उसे काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर जो असक्त है उसके लिए विष होगा रण, रण मतलब युद्ध, अगर कोई युद्ध में जाना है तो उसको शक्तिपूर्ण होना चाहिए। असक्त एक कमजोर व्यक्ति जाएगा तो वो तो हार जाएगा, कोई मतलब नहीं है जाने ना जाने का। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, और अगर हमारे पास शास्त्र है, ज्ञान हम ले पा रहे हैं, आप शिक्षा ले पा रहे हैं, तो हमें उसका अभ्यास भी करना चाहिए। नहीं करते तो ये हमारे लिए विष है, जहर के समान। जैसे एक ना पचने वाला भोजन कर लेने से हमारे कितनी सारी तकलीफें होती हैं। तो इस तरह से हमें इस श्लोक से पता चला। इस तरह से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए शब्दार्थ देखते हैं। पहले उसको हम एक शब्द पढ़ेंगे और फिर उस शब्द का क्या मतलब है ये पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और हमारे साथ पढ़ते जाइएगा। अर्थागमः मतलब अर्थ का आगम, आरोग्यता निरोगता, वश्य मतलब आज्ञा पालक, अर्थकरी धन संग्रह करने वाली, आयुक्तम अनुचित या फिर अयोग्य, स्वामिनः समर्थ जन का, युक्तम उचित वस्तु या फिर उपयोगी वस्तु के लिए हम युक्तम बोलते हैं, अमृतम अमृत या फिर अमरता, मृत्यु मापद्यते इसका मतलब है मृत्यु को पाता है, आपत्सु मतलब विपत्ति परेशानी आना, व्यसनेशु संकट के समय को व्यसनेशु बोलेंगे, जानियात क्यों बोलते हैं जानना चाहिए, आरोप्यते मतलब चढ़ाना, ऊपर आरोपित करना, स्थापित करना बोल सकते हैं, निपात्यते मतलब निराई करना, तथात्मा वैसे ही प्राणी या फिर व्यक्ति बोल सकते हैं, तथात्मा व्यक्ति को, अधः अधः मतलब नीचे, तो ऊपर को क्या बोलते हैं अधो। और सुनो, उद्योगे उद्यम करने पर, दरिद्रयम गरीबी, जपता मतलब भगवान का नाम जपना, कलह लड़ाई झगड़ा बोलते हैं ना, कलह कलेश वैसे, छिद्रम मतलब दुर्बलता, अपने अंदर की बुराइयां त्रुटियां गलतियां, संग मतलब शक्ति ना होना, अविनिपातितम इसका मतलब है वह कौन सी वस्तु है जो कि पतनशील नहीं है, मतलब कभी खत्म ना होने वाली, ममाश्रयेत मतलब मुझ में आते हैं, विचिंत्यते विचिंत्येत इसका मतलब रहेगा चिंतन करना चाहिए, गुणेशु गुण के उपार्जन में, किमाटोपे इसका मतलब है बाहरी आडंबरों से क्या, घंटाभी घंटे लटकाने से, फिर क्षीर विवर्जिता इसका मतलब दूध से रहित, भोग भोग विलास, निस्सत्वस्य असक्त के लिए, अनभ्यास मतलब अभ्यास ना करने पर, अजीर्णे मतलब अपच। इस तरह से हमने शब्दार्थ देखा। अब हम इसी पाठ के ही कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत मतलब एक पद में उत्तर देना। सुनिए, भार्या कीदृशी भवेत, भार्या कैसी होनी चाहिए, प्रियवादिनी, विद्या कीदृशी भवेत, अर्थ करी, युक्तम नीचस्य किम भवती, उत्तर रहेगा एक है कि उचित जो है उसके समर्थ में क्या होना चाहिए, तो आंसर रहेगा दूषणम। अगला देखेंगे, ये रहा, मनुष्य मृत्यु कथम अपाद्यते, मोहात, मित्रम कदा जानियात, आपत्सु। अब हम एक वाक्य करने वाले हैं, सुनिए। पहला है अजीर्णे विषम किम, मतलब अपच के लिए विष क्या है, तो अजीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रयम कुत्र नास्ति, दरिद्रता को क्या नहीं नाश कर सकता है, दरिद्रता उद्योगी नास्ति, मतलब दरिद्रता किससे नहीं आएगी, तो दरिद्रता उद्योग से नहीं आएगी। नेक्स्ट सुनिए, मानव नित्यम किम विचिंत्येत, उत्तर है इसका थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है। सुनिए, मानव नित्यम में किम छिद्रम को संगो किम अविनिपातितम कुतः दोषा ममाश्रयेत इति विचिंत्येत, यह आंसर रहा। अगला, गुणेषु काह करणीय करणीयम, आंसर है गुणेषु यत्नाः करणीयाः। अगला, अनभ्यासी किम विषम, अनभ्यासी शास्त्रम विषम। इस तरह से सारे प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अब हम सही जोड़ियों में आते हैं और सही जोड़ी हमारे सामने ये रही। देखिए,
मृत्यु पाद्यते मोहात, मृत्यु के उपरांत तक हमारा जो मोह है, देखिए है ना, मृत्यु पाद्यते मोहात, तो क्या है, सत्येन मा पाद्यते, ये देखिए ये वाला। अगला सुनेंगे, गुणेषु क्रियताम यत्नाः, इसका आंसर रहेगा किमाटोपे प्रयोजनाः, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, इसका आंसर रहेगा कि अनभ्यास से जो शास्त्र विष होता है, अजीर्णे भोजनम विषम। अगला है अमृतम रहवे मृत्यु, आंसर रहेगा विषम संकर भूषणम। उद्योगे नास्ति दरिद्रम, इसका आंसर क्या रहेगा फिर, जपो नास्ति पातकम। इस तरह से आगे देखिए, हम शुद्ध वाक्य के लिए आम, अशुद्ध वाक्य के लिए ना करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे, वाक्य में पढ़ रहा हूँ, सुनिए। नित्यम अर्थागम आरोगिता च इति द्वयम भवेत, क्या ये सही है तो आम बोलेंगे, और गलत होगा तो ना बोलेंगे, तो ये सही रहेगा, इसको लिखेंगे आम। फिर अमृतम विषम च द्वय देहे प्रतिष्ठितम, अमृत और विष दोनों हमारे ही शरीर में प्रतिष्ठित हैं, विद्वान हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स, तो हमें पता है कि ये ट्रू है, तो आम लिखेंगे। उद्योगे दरिद्रम अस्ति, उद्योग से दरिद्रता होती है, इसका मतलब है, जबकि नास्ति आना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ना आएगा इसमें। व्यसनेषु बंधवान जानियात, व्यसनेषु से विद्वान जो हमारे भाई बंधु है उसको पता चलता है, ये बात सही है। फिर सत्येन अमृतम अपाद्यते, कि सत्य से हमें अमृत की प्राप्ति होती है, ये बात भी सही है। सॉरी, देखिए अभी अगला कर रहे हैं हम, जिसमें पद के विभक्ति और वचन लिखने हैं। यहाँ पर देखिए, एक मिनट है ना, आपको आप लोगों के लिए विजुअलिटी के हिसाब से कर दे रहे हैं। ये रहा हमारे पास, ये है एक तरह का टेबल, जिसमें देखेंगे आप लोग अगर, तो ये पद हैं, और ये सारे पदों के शब्द ये होंगे, और उसकी विभक्ति, उसका वचन यहाँ साथ में लिखा हुआ है। आप लोगों को विभक्ति अगर याद नहीं है तो आपकी संस्कृत की किताब में पीछे विभक्तियाँ होंगी, तो एक एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को लेकर के एक एक विभक्तियों को याद करिए, और उसकी ट्रिक्स को देखते हुए लास्ट में हम जो चेंजेस करते हैं उनके साथ और बाकी विभक्ति बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। इससे हमारी विभक्तियाँ बहुत ही आसानी से बनने लगेंगी। सुनिए, शब्द है नीचस्य, ये एक शब्द, ये नीच शब्द से बना है। नीच मतलब होता है छोटा। ये है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। फिर आपत्सु, आपद शब्द से बना है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन शब्द है। युद्धे, युद्धम शब्द से बना है, जो कि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। छीडेशु, छीडम शब्द का बना हुआ है ये, और ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। धने, यह धनम शब्द का बना हुआ है, जो कि सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है, विभक्ति है। गुण दोषियो, ये गुण दोष शब्द से बना, छठवीं और सातवीं विभक्ति के द्विवचन में एक जैसा होता है, गुण दोषियो। निर्धनस्य, ये निर्धन शब्द से बना है, जिसकी विभक्ति षष्ठी है, और वचन देखा जाए तो ये एक वचन में है। मौने, यह मौनम शब्द का बना हुआ है, जो कि सप्तमी विभक्ति में मौने और एक वचन है। व्यसनेषु, यह व्यसनम शब्द का बना हुआ सप्तमी विभक्ति है, जो कि बहुवचन का रूप है। बांधवान, बांधव शब्द का है, मतलब भाई, जो कि द्वितीय विभक्ति का यह शब्द है। बांधवान बहुवचन में आता है। इस तरह से विभक्तियां हमने देखा। ये देखिए, इस तरह से हमने ये जो अपना पार्ट था, वो पार्ट 4 था, नीति श्लोक, वो हमने कंप्लीट किया। आप लोगों का साथ ऐसा बना रहे तो हम बहुत ही जल्दी संस्कृत के सारे चैप्टर्स आप लोगों के सामने उपस्थित करा देंगे यूट्यूब के थ्रू। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस लेक्चर्स को अच्छे से देख पाएँ और पढ़ पाएँ। थैंक यू।